हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का 8वां अध्याय। चलते हैं। कब आऊं? पाठ का नाम क्या है? कब आऊं। ठीक है, तो क्या कह रही है? अवंती ने एक छोटी सी रजाई की दुकान खोली है। गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रजाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। क्या होने लगी? एक सेठ को उसकी ईर्ष्या होने लगी। क्या है? अवंती को परेशान करने के लिए वहां सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घूमते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यहाँ कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। ठीक है, तुम्हारा काफी तारीफ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ जी ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? क्या कह रहा है? एक बार और सुनिए। हरा रंग भी पसंद नहीं है, पीला भी पसंद नहीं है, सफेद भी नहीं है, लाल भी नहीं है, नारंगी भी नहीं है, नीला भी नहीं है, आसमानी भी नहीं है उसे पसंद, काला भी नहीं है और बैंगनी भी रंग भी पसंद नहीं है। समझे कि नहीं? अब बेचारा वो क्या बोले, अब देखते हैं वो जवाब क्या देता। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मशूमा भापते हुए उनके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने में किस दिन आऊं? सेठ जी कहता है कि मैं इसे किस दिन लेने आऊं। ठीक है, फिर क्या होता है? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। कौन कौन से दिन? उसने भी क्या बोला? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी उसी पर पड़ गई, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। क्या करा? सेठ जी ने फिर दूसरी बार उसकी दुकान में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने क्या बोला था कि मुझे कोई से कलर पसंद नहीं है और फिर भी रंगवाना चाहता था। अब बोला कि मैं लेने कब आऊं? तो अवंती ने भी बोल दिया कि ये 7 दिन छोड़ के कभी भी आ जाना। अब दिन तो 7 ही होते हैं, ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। तो इसमें क्या पूछा है? कहानी से। सेठ ने किस रंग का कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने अवंती से कहा कि
किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा, क्योंकि वहां तो सिर्फ उसे दुखी करना चाहता था। किसी भी रंग में नहीं रंगने का कहा, ठीक है, किसी भी रंग में नहीं में नहीं। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? अवंती सेठ का इरादा जान गया था, इसीलिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया था। क्या है? सेठ का इरादा जान गया था, जान गया था, इसीलिए अलमारी में कपड़ा रखकर ताला से बंद कर दिया। सेठ ने कपड़ा लेने के लिए किस दिन आया होगा? सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया है। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया? तो किसी भी दिन नहीं आया, किसी भी दिन नहीं आया, आया, ठीक है। कौन छुपा है कहाँ? अब ये पढ़ेंगे अब। कौन छुपा है कहाँ? नीचे के वाक्यों को कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब भागो भी, बारिश होने लगी है। गोभी। मामू लीला मौसी कहाँ है? तो क्या है? मूली। शीला के पास बैग नहीं है, तो बैगन, ठीक है। रानी बोली, हमसे मत बोलो। सेम। गोपाल कबूतर उड़ा दो। पालक, ठीक है। सही जोड़ी मिलाओ। तारीफ, प्रशंसा, तारीफ की होती है। ईर्ष्या, जलन, ऊंची, बुलंद, बिल्कुल, बिल्कुल, जरूर, और कतई, आवश्यक, ठीक है। अब क्या है? मुहावरे करने हैं। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती है? उन्हें लिखो। अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, आलसी। हाथ कंगन को आरसी, क्या? आस्तीन, आस्तीन का साफ, सांप पाए, ठीक है। 11, एक और एक 11, 9, 2, 11, ठीक है। अब क्या है? कहो कहानी।
कहो कहानी गुरुजी छोटी, बाजार डंडा पेड़ केला। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखते हैं 1 मिनट। क्या है? क्या है उत्तर उसी का? विद्यालय में गुरु जी विद्यार्थियों को बिठा कक्षा में पढ़ा रहे थे। कुछ देर बाद आधी छुट्टी का समय होने वाला था। तभी एक बंदर वहाँ आ गया। गुरुजी डंडा लेकर उसके पीछे भागे। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। एक बच्चे ने बंदर की तरफ केला फेंका। बंदर को भूख लगी थी। बंदर ने केला झट से खा लिया।
और फिर पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ गया। फिर उसने पेड़ पर चढ़कर केला खाया। ठीक है। इसका उत्तर नोटबुक में मिलेगा। ठीक है। अब उछालो। उछालो क्या? एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? तो लिखेंगे उत्तर। रुमाल लगभग एक समान ऊंचाई तक ही उछलते हैं। ठीक है। रंगाई शब्द रंग से बना है। इसी तरह और शब्द बनाइए। रंग से क्या बना है? साफ से। रंग रंगाई, साफ सफाई, चढ़ चढ़ाई, बुन बुनाई। ठीक है। क्या समझे? इनमें समझना है। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल भी। अवंती ने सेठ का मशूबा भाप लिया। इरादा, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। निपुणता, सेठ बुलंद आवाज में बोला। स्वर बोल। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, यानी जलन होने लगी। और रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है। विशेष। ठीक है। आफती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। आफती ने जोकरों वाले कपड़े पहन रखे थे। उसकी शक्ल सूरत भी जोकर जैसी थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी
मूछे और सिर पर टोपी थी। उसने गधा पाल रखा था जिसकी बुद्धि बड़ी तेज थी। वहाँ शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि से काम लेता था। वहाँ बहुत समझदार था। ठीक है। था दिन दिन मेला मेला। ऊपर दिए गए शब्दों को जोड़ों में केवल एक मात्रा वाली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ। देखें कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। जैसे खिल तो खील। ठीक है। छीन तो छीन। सूद शीत शीत। जीत जीत। पीला पीला। मिल मिला। ठीक है। अब ये क्या है। जीता जीता। भीत भीत। ठीक है। कुछ कलाकारी। कब खाऊं आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। बच्चे स्वयं करें। कैसे चित्रकला है आप पाठ से देख के बनाइए। क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। बाजार से हरी धनिया पत्ती भी ले आना। तो बाजार से हरा धनिया
भी ले आना, ठीक है। एक पका पपीता काट लो। एक पका पपीता काट लो, ठीक है। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? अरे ठंडी बर्फ रस में ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? जेव बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लाओ। बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लाओ। बेकार में फालतू बात मत करो। ठीक है। थैंक्स बच्चों, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।